बात असम की कर लेते हैं। इस साल यहां भी विधानसभा चुनाव है। असम में चुनाव से पहले फिर मदरसे बंद करने पर सियासत तेज हो गई है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एबीपी न्यूज से बहुत बड़ी बात कही। असम के बड़े नेता और AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के मदरसे और मस्जिद बंद करने के आरोपों पर हेमंत बिस्वा ने कहा कि मदरसों को बंद करना सही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मौलवियों का काम धर्म की शिक्षा देना है, छात्रों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हेमंत बिस्वा शर्मा से एबीपी न्यूज की पूरी बातचीत सुनिएगा आज दिन भर एबीपी न्यूज पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन व सामीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि रोज़े अव्वल से लेकर आज तक इस्लाम की तरक्की व बका, तालीमात इस्लामिया की नशर व इशाअत और कुरान व हदीस की तबलीग व तशहीर के लिए दुनिया भर में दीनी मदारिस व मकातिब सरगर्म अमल हैं। जब मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का पूरी तरह तसल्लुत और कब्ज़ा हो गया था और बज़ाहिर बाशिंदगान वतन और बिलखुसूस इस्लाम और अहले इस्लाम का वजूद ख़तरे में था, तो ऐसे पुराशोभ हालात में भी दीनी मदारिस व मकातिब ने ही मिल्लत इस्लामिया को एक नई सुबह और नई रोशनी अता की थी। आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लाखों मदारिस इस्लामिया कायम हैं, लेकिन इस वक्त एक अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है कि आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हमने आसाम में तमाम सरकारी मदारिस बंद कर दिए हैं और अब हम प्राइवेट और निजी मदारिस में भी दखलंदाजी करेंगे। सामीन, आप पहले इस बयान को बगौर समाअत फरमाएं। अब बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आप लोग, आपकी अगर सरकार दोबारा आ गई तो आप उनके मस्जिद तोड़ देंगे, मदरसे ख़त्म कर देंगे। आप देखिए, मदरसा तो ख़त्म करना सही है। अभी हम सरकारी मदरसा तो ख़त्म किया और आगे जाके उनका जो रिलीजियस मदरसा है उनमें भी वो साइंस और मैथ्स को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो ये तो पक्का है, ये तो होने जा रहा है। मतलब आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं सर आपकी, आप असम से मदरसे ही ख़त्म कर देंगे आप? नहीं, मैं मदरसा ख़त्म नहीं करूँगा। उनका मदरसा में, सरकारी मदरसा तो हम ख़त्म किया, उनका जो मदरसा है, जो रिलीजियस मदरसा है, उनमें भी रिलीजियस थियोलॉजिकल एजुकेशन का साथ उनको साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर पढ़वाना पड़ेगा। मतलब आप अपग्रेड चाहते हैं कि जैसे कॉमन स्कूल हैं वैसे उनके मदरसे भी कि चलेगा। और लोग अगर मदरसा से बाहर निकलना चाहते तो निकालने का उनको सुविधा देना भी पड़ेगा। किस लिए? बचपन में पिताजी मदरसा में डालता है, कोई बच्चा होता है, हम सर्वे किया, बोलता है मदरसा में नहीं रहना चाहता हूँ, तो एक बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन का एफर्ट प्राइवेट मदरसा में भी होगा। सरकारी मदरसा तो बंद कर चुका हूँ हम लोग। तो वहाँ तक अजमल भाई ठीक ही बोल रहे हैं, हम तो करेगा ही। जहाँ तक मस्जिद तोड़ने का बात है, भारत में कोई हिंदू कभी मस्जिद को नहीं तोड़ा है, लेकिन अजमल भाई का पूर्व पुरुष ने कहीं मंदिर तोड़ के गया था और ये हम सब जानता हूँ। तो इसीलिए मस्जिद तोड़ना, मंदिर तोड़ना, ये उनका भाषा है, ये हमारा भाषा नहीं है। सर, मैं मदरसे पे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि मदरसे को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन उनके जो रिलीजियस जो मौलवी हैं, तमाम जो धर्मगुरु हैं, वो लगातार आपकी सरकार पे आरोप लगाते रहे कि आप लोग अननेसेसरी उनके धर्म के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उन्हें मंजूर नहीं, और इसको लेकर देशव्यापी लेवल पर भी बातचीत हो चुकी है। इनका बात कौन सुनेगा? कहाँ मुल्ला मौलवी जहाँ है वो लोग अपना जगह में है। विद्यार्थी का कल्याण करना सरकार का जिम्मेदारी होता है। एक विद्यार्थी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक विद्यार्थी आगे बढ़े, ये एक शिक्षा मंत्री का जिम्मेदारी होता है।
तो कौन कहाँ कहाँ मौलवी क्या बोलता है, उनका समय कौन खर्चा करेगा इसमें। सर ये लेकिन बड़ी बात है, अगर कल इंटरव्यू चलेगा और पूरे देश के मौलवी और मुल्ले उनको बुरा भी लग सकता है। नहीं, मुल्ला मौलवी का काम होता है मस्जिद में जाना, धर्म का शिक्षा देना, लेकिन छात्रों का शिक्षा देने का जिम्मेदारी सरकार का होता है, शिक्षा मंत्री का होता है। तो हमारा जिम्मेदारी निभाएगा, मौलवी लोग अपना जिम्मेदारी निभाएगा, उसमें डिस्प्यूट कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है। नाजरीन, आपने शर्मा जी का ये बयान सुना। अब अगर हम इस बयान पर संजीदगी से गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मदारिस के निसाब व निज़ाम के सिलसिले में हमारी भी बड़ी कोताही और गफलत रही है। अगर हम अपने मदारिस का निज़ाम तालीम पहले से ही मुनज़्ज़म और मुरत्तब कर लिए होते तो आज सरकारों को ये फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार के इस इक़दाम से हमारे मदारिस के ज़िम्मेदारान और अरबाब इक़्तिदार को अलर्ट और तैयार हो जाना चाहिए और अब भी वक्त रहते हुए अपने निज़ाम व निसाब का मुहासबा करना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि इसमें हमारी भी बड़ी कोताही और गफलत रही है।